ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो। आदिति राव हैदरी। टुडे ऑल नो हर बाय हर टैलेंट एंड ब्यूटी, बट उसे इस पोजीशन पे आने के लिए बॉलीवुड के किस डार्क साइड से गुजरना पड़ा वो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। सो आदिति राव हैदरी बिलोंग्स फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ हैदराबाद, बट उसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह खुद के दम पर बनाई। इवन टू गेट दैट पोजीशन शी हाइड हर मैरिज फ्रॉम ऑल वर्ल्ड। वेलकम टू माई चैनल, लेट्स स्पिल द टी। So let's talk about Aditi Rao Hydari's Bollywood career. Aditi Rao Hydari was born on 28th of October 1986 in a royal family of Hyderabad. Her father is Ishan Hydari and mother Vidya Rao. Her parents got divorced when she was 2 and after that she came to Delhi with her mother. आदिति जब 8 साल की थी तब प्रोड्यूसर मुजफ्फर अली was making a film Zoomy in which Dimple Kapadia was a main lead actress और उसके बचपन के रोल के लिए आदिति को लिया गया था, लेकिन किसी रीज़न से वो फिल्म बन नहीं पाई। लेकिन फिल्म में रोल मिलने की वजह से आदिति में एक टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था और उसे अब फिल्म में करियर बनाना था। आदिति की माँ ने उसे बचपन से भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। फिर आदिति स्टेज प्रोग्राम करने लगी। एक ऐसे ही शो के दौरान उन्हें एक साउथ डायरेक्टर ने नोटिस किया और अपनी फिल्म श्रृंगारम में कास्ट किया। ये फिल्म 2007 में आई थी जो कि डांस पर आधारित थी। इस मूवी के बाद उन्हें बॉलीवुड की मूवी दिल्ली 6 के लिए सजेस्ट किया था, बट कुछ दिनों के शूटिंग के बाद डायरेक्टर्स ने लीड रोल सोनम कपूर को दिया एंड आदिति को इसी फिल्म में एक साइड रोल प्ले करने को दिया, क्योंकि इस फिल्म में और भी बड़े एक्टर्स थे लाइक ऋषि कपूर, ओम पुरी, वाहिदा रहमान, सुप्रिया पाठक एंड अतुल कुलकर्णी। आदिति को 21 की एज में एक 40 to 45 साल की औरत का रोल करना पड़ा था। इसी वजह से उसका मोरल बहुत डाउन हो गया था। फिर भी बॉलीवुड की फिल्म होने की वजह से उसने ये रोल प्ले किया। आदिति हैड लॉट स्ट्रगल आफ्टर दिस मूवी ऑल्सो। सो एट टाइम्स जब वो फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई तो फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें कास्टिंग काउच मीन्स कॉम्प्रोमाइज रहने के लिए कहा। सो नाउ इफ़ सम पीपल डोंट नो व्हाट इज़ कास्टिंग काउच, देन it means director, producers demand sexual favors of young girls and women to give them roles in movies. एंड इसके बाद जब आदिति ने इसे रिफ्यूज़ किया तो उसे रोल से रिजेक्ट कर दिया। इन वन ऑफ हर इंटरव्यू शी सेड दैट आफ्टर दिस इंसिडेंस उसे 8 मंथ तक कोई काम नहीं मिला था। Later in 2011, director Imtiaz Ali was making a film in which lead actor was Ranbir Kapoor and he selected Aditi for lead actress. The film was Rockstar. बट इस मूवी में भी आदिति को नरगिस के साथ रिप्लेस किया गया। सो शी हैड गॉन थ्रू द सेम ट्वाइस एंड आफ्टर दैट शी डिसाइडेड कि अब वो मेन लीड रोल वाली ही मूवीज़ करेंगी। और इस मूवी के बाद आदिति ने एक ऐसी मूवी चूज़ की जिसमें कई सारे इंटीमेट सीन और किसिंग सीन देने पड़ गए थे। और इसके बाद आदिति का कुछ और ही साइड लोगों को देखने मिला, जिसमें उसने एक मूवी में 22 किसिंग सीन्स दिए। मूवी का नाम था ये साली ज़िंदगी, जिसमें आदिति को एक्टर अरुणोदय सिंह के साथ इंटीमेट सीन भी देने पड़े थे। बट उसको इस फिल्म से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में लोगों ने उसकी एक्टिंग नहीं बल्कि बोल्डनेस ही देखी। इसके बाद भी इनकी कुछ मूवीज़ आई। 2012 में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, 2013 में मर्डर 3, जिसमें आदिति ने रणदीप हुडा के साथ कई इंटीमेट सीन्स दिए और इसी वजह से रणदीप और उसकी जीएफ नीतू चंद्रा का भी ब्रेकअप हो गया। ऑडियंस ने इनके ब्रेकअप की वजह भी आदिति ही बताई। एंड देन इन 2013 फ्रॉम नोवेयर केम अ न्यूज़ दैट आदिति हैड डाइवोर्स्ड विथ हर हस्बैंड सत्यदीप मिश्रा। नाउ अब आदिति मैरिड है, ये बात उसके क्लोज फैमिली को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था, लेकिन उसने एक्टर सत्यदीप मिश्रा से 21 की एज में ही शादी कर ली थी और उसने अपनी शादी को सबसे छुपाए रखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी की वजह से उसका फिल्मी करियर रिस्क में आ जाए। सो अब सभी को पता है बॉलीवुड में अगर करियर बनाना हो तो एक्ट्रेस को अनमैरिड ही रहना पड़ता है, क्योंकि बॉलीवुड की साइकोलॉजी है कि मैरिड एक्ट्रेस को ज़्यादा काम नहीं मिलता और मिलता भी है तो उन्हें मेन लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिल सकता। सी आदिति एक टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, बट वो आउटसाइडर होने की वजह से उसे फिल्म मिलने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अगर आप नेपो किड हो या अच्छे बैकग्राउंड से हो तो आपको फिल्में मिलना आसान होता है, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए मूवीज़ का रास्ता कास्टिंग काउच से ही गुजरता है। नाउ आदिति अंडरस्टूड
कि अच्छी फिल्में मिलने के लिए कोई गॉडफादर या कह सकते हैं कि सुपरस्टार के साथ फिल्म करनी पड़ेगी। तो इन 2016 आदिति को अमिताभ बच्चन एंड फरहान अख्तर के साथ फिल्म वजीर में देखा गया। इस फिल्म में आदिति ने अपना 100% दिया, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इस फिल्म के दौरान भी आदिति का नाम फरहान अख्तर के साथ जोड़ा गया। इसी दौरान फरहान अख्तर का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया, जिसका रीज़न भी लोगों को आदिति ही लगने लगी। बट फरहान एंड अदिति नेवर एक्सेप्टेड देयर रिलेशनशिप पब्लिकली, बट लेटर फरहान किसी और के साथ एंगेज हुए। सो फाइनली आफ्टर 2016 शी लेफ्ट बॉलीवुड एंड वो साउथ में अपना लक ट्राई करने चली गई। देन इन 2017 शी डिड कत्रू वेलियदाई विच डिड गुड एट बॉक्स ऑफिस एंड आदिति को भी कई अवार्ड्स मिले। एट द एंड ऑफ 2017 शी डिड द मूवी भूमि विथ संजय दत्त। Then in 2018 she gains popularity by संजय लीला भंसाली's पद्मावत मूवी। पद्मावत में आदिति के रोल को बहुत प्यार मिला था। इसके बाद उसने बहुत फिल्में की जो कुछ खास हिट नहीं हुई। Later in 2023 she did 2 web series, Taj and Jubilee, which was a major turning point in her career. And then she became popular overnight in the web series Heera Mandi, and she is gaining popularity by this time and the life she deserves. सो नाउ इन 2014 आदिति गेन पॉपुलैरिटी एंड जो लोग उससे पहले नहीं जानते थे, आफ्टर द वेब सीरीज हीरा मंडी सभी लोग उसे जानने लगे। एंड नाउ वी कैन से दैट शी इज़ सक्सेसफुल एक्ट्रेस इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। एंड नाउ एट द एंड आफ्टर डिवोर्स एंड मल्टीपल ब्रेकअप्स शी फाइनली tied a knot with actor Siddharth and living the life she deserves. So that's it for today, and let me know in the comment section what do you think of Aditi Rao Hydari, and if you like the video